बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज़ा रखने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। याद रखें, रोज़ा रखने से इंसान को केवल सवाब ही नहीं मिलता, बल्कि रोज़ा रखने से इंसान कई तरह की बीमारियों और ख़तरनाक वायरसों से भी बचा रहता है। एक तरफ रोज़ा रखने से इंसान की रूह को जितना सवाब पहुँचता है, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा इंसान के जिस्म और दिमाग को भी पहुंचता है। आज की इस वीडियो में हम आपको रोज़ा रखने के 11 ऐसे बड़े फ़ायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। और इस बार इंशाअल्लाह आप रमज़ान के महीने के पूरे रोज़े रखोगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं रोज़ा रखने से होने वाले उन फ़ायदों के बारे में। नंबर 1, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का पहला बड़ा फ़ायदा ये है कि रोज़ा रखने वाले का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। यानी कि जो शख्स रोज़ा रखता है उसकी बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर ना ही हाई होता है और ना ही लो होता है, बल्कि जितना जिस्म को ज़रूरत होता है ब्लड प्रेशर उतना ही रहता है। यही वजह है कि जो लोग 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, वो लोग रमज़ान के महीने में जब रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से उनकी वो तकलीफ़ दूर हो जाती है, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने लगता है। नंबर 2, बदहजमी और एसिडिटी यानी कि गैस की दिक्कत दूर होती है। दोस्तों, रोज़ा रखने से बदहजमी, गैस और अफरा जैसी बीमारियों से इंसान को छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भूखा रहने से इंसान के जिस्म को आराम मिल जाता है, जिससे बदहजमी, गैस और अफरा जैसी बीमारियों से इंसान को छुटकारा मिल जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि खाना पीना छोड़ देना कई तरह की बीमारियों को दूर भगाने का एक बेहतरीन और कुदरती जरिया है, क्योंकि इंसान जब खाना पीना छोड़ देता है तो फिर जिस्म अपने अंदर से खुद ब खुद कई तरह की बीमारियों को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकता है। अमेरिका के एक मशहूर डॉक्टर फैबलिस ने लिखा है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही है। नंबर 3, हाजमा सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से निज़ामी हाजमा को आराम मिलता है, जिसका सीधा सीधा असर जिगर पर दिखाई देता है, क्योंकि रोज़ा रखने की वजह से इंसान 15-16 घंटों तक भूखा प्यासा रहता है, जिससे हाजमा सिस्टम को आराम मिल जाता है। और जब हाजमा सिस्टम को आराम मिल जाता है तो उसका सीधा सीधा असर जिगर में देखने को मिलता है। और जब इंसान का जिगर दुरुस्त हो जाता है तो फिर जिस्म के बहुत सारे हिस्से अपने आप ही तंदुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि जिगर खाना हजम करने के अलावा 15 और भी काम करता है। ऐसे में जब जिगर को खाना हजम नहीं करना पड़ेगा तो वो बाकी के काम को करने में पूरी ताकत लगा देगा, जिससे इंसान के जिस्म को बहुत सारा फायदा हासिल होगा। डॉक्टर मौसूल ने रोज़ा रखने के बारे में एक अहम बात बताई है। डॉक्टर मौसूल का कहना है कि खाना पीना छोड़ने से जिस्म में हजम करने वाली ताकत फारिग होकर पूरी तरह से बदन की सफाई में लग जाती है और हर तरह की जहरीले वायरस को बदन से निकाल फेंकती है। नंबर 4, गरीबों की भूख का एहसास होता है। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रखने का चौथा और बड़ा फ़ायदा ये है कि रोज़ा रखने से गरीबों की भूख और प्यास का एहसास भी हो जाता है। पेट भरकर और लजीज खाना खाने वाले अमीरों को रोज़ा रखने से ये पता चल जाता है कि जब चंद घंटों की भूख और प्यास की ये कैफियत है, ये हालत है, तो फिर जो लोग गरीब हैं, जिनको वक्त पर खाना नसीब नहीं होता है, उनकी भूख और प्यास का आलम क्या होगा। इसी वजह से इस्लाम में रोज़ों को फ़र्ज किया गया है, ताकि अमीर लोगों को गरीब लोगों की भूख और प्यास का एहसास हो सके और फिर वो उनकी मदद कर सके, उनका ख्याल कर सके। नंबर 5, आपसी भाईचारा बढ़ता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है
कि रोज़ा रखने से आपसी मोहब्बत और भाईचारा भी बढ़ता है, क्योंकि रोज़ा रखने वाले परिवार के सभी लोग सब एक साथ में बैठकर रोज़ा खोलते हैं और सब एक साथ में बैठकर ही इफ्तारी करते हैं। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाले घरों में एक अलग ही तरह का माहौल देखने को मिलता है। ये एक ऐसा माहौल होता है जो सिर्फ रमज़ान के महीने में देखने को मिलता है। इस माहौल में एक तरह का अपनापन देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि रोज़ा आपसी मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया है। नंबर 6, बुरी लत छूट जाती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि रोज़ा रखने से इंसान बुरी लतों से भी दूर हो जाता है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और शराब। इन जैसे बुरी चीज़ों से इंसान दूर हो जाता है, जिससे ये बुरी लतें भी छूट जाती है, क्योंकि नियमों और कायदों में बंधा हुआ ये वक्त इंसान को बुरी आदतों को छोड़ने में उनकी मदद करता है। रोज़ेदारों के जिस्म को ये संदेश मिल जाता है कि इन सब चीज़ों के बगैर भी इंसान आसानी से रह सकता है। इस तरह से देखा जाए तो रोज़ा नशा छोड़ने की नींव को तैयार करता है, और अगर इंसान चाहे तो नशे को पूरी तरह से दूर भी कर सकता है। नंबर 7, मोटापा को कम करता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक ये भी फायदा होता है कि रोज़ा रखने से इंसान को मोटापा से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि रोज़ा रखने से इंसान 15-16 घंटों तक भूखा प्यासा रहता है, जिससे इंसान की चर्बी पिघलने लग जाती है, और इस तरह से पूरा महीना आते आते इंसान को मोटापा से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपना मोटापा कम करने के लिए साल भर वर्जिश करते हैं, जिमों में पैसे खर्च करके कसरत करते हैं, वॉकिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं ताकि उनके बदन की चर्बी पिघल जाए और उनको मोटापा से छुटकारा मिल जाए, लेकिन वही लोग जब रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं तो फिर खुद ब खुद ही उनके जिस्म से चर्बी पिघलने का काम शुरू हो जाता है, और फिर इस तरह से इंसान के जिस्म को जो बिना ज़रूरत का मोटापा होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है और इंसान का मोटापा से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 8, फेफड़ों की सफाई होती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से इंसान के फेफड़ों की सफाई हो जाती है, क्योंकि हर इंसान के फेफड़ों में खून जमा होता है, लेकिन जब कोई इंसान रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा रहता है, तो उसके जिस्म में खून की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, और जब खून की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर इंसान के फेफड़ों में जो खून जमा होता है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, और इस तरह से फिर वो फेफड़ों में जमा हुआ खून पूरी तरह से साफ हो जाता है। यानी कि रोज़ा रखने से इंसान का फेफड़ा साफ और क्लीन हो जाता है। नंबर 9, हैवानी कुव्वत कम हो जाती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक ये भी फायदा होता है कि रोज़ा रखने की वजह से इंसान में हैवानी कुव्वत कम हो जाती है, यानी कि इंसान बहुत सारे गलत कामों को करने से रुक जाता है, बहुत सारी गुनाहों से बच जाता है। रोज़ा की वजह से इंसान बुरी कामों को करना बंद कर देता है। यही वजह है कि जो नौजवान अपनी माली मजबूरी की वजह से निकाह नहीं कर पाते हैं, उनका एकमात्र इलाज रोज़ा बताया गया है, और फरमाया गया है कि शहवत को तोड़ने और कम करने के लिए रोज़ा एक बेहतरीन चीज़ है। यानी कि रोज़ा रखने से इंसान जिना जैसे गंदे काम से भी दूर हो जाता है। नंबर 10, मैदे को आराम मिलता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि रोज़ा रखने से इंसान के मैदों को पूरी तरह से आराम मिल जाता है। इस तरह से आराम मिलने के बाद जिस्म के दूसरे हिस्सों में एक बार फिर से नई ताजगी और चुस्ती हासिल हो जाती है, और वो इस तरह से अच्छे से काम करने लग जाते हैं। उसी तरह से मैदे को आराम मिलने के बाद वो भी अच्छी तरह से काम करने लग जाते हैं, जिससे इंसान के जिस्म को बहुत सारा फायदा हासिल होता है। नंबर 11, दिल और दिमाग को चुस्त करता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग को भी चुस्त और तंदुरुस्त बनाता है। साइंसदानों का मानना है कि रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दिल और दिमाग को रोज़ा सेहतमंद बना देता है। इसके अलावा रोज़ा रखने वालों की पट्ठों में भी ताकत पैदा हो जाती है। किसी भी एतबार से यानी कि किसी भी हिसाब से
उसके पट्टे कमजोर नहीं होते हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कसरत के साथ में रोजा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। मगर दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि 1 महीने तक भूखे प्यासे रहकर कैसे सेहतमंद हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से कहना है कि आप रमजान के पूरे महीने के रोजे रख कर तो देखिए, इस तरह से आपके जिस्म के अंदर तब्दीली आ जाती है, किस तरह से आप चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं। आपके जिस्म के अंदर ऐसी ऐसी तब्दीली और बदलाव देखने को मिलेंगे जो पैसे खर्च करने पर भी आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए आज डॉक्टरों का भी यही कहना है कि बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने का एक बेहतरीन और एक कुदरती इलाज खाना पीना छोड़ देना है, यानी कि रोजा रखना है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।